हेलो एवरीवन, वेलकम टू वैल्यू इन्वेस्टर्स। चलिए देखते हैं आज 4 जुलाई के दिन मार्केट में क्या कुछ खास रहा। सबसे पहले हम चलते हैं निफ्टी 50 की तरफ। निफ्टी 50 आज 0.34% की तेजी के साथ बंद हुआ है और पिछले कुछ दिनों से हमें ये देखने को मिला है कि निफ्टी 50 हर दिन अपने पुराने रिकॉर्ड को तोड़ता है और एक नया रिकॉर्ड बनाता है। सेम वे अगर हम BSE सेंसेक्स की बात करें तो BSE सेंसेक्स भी आज 274 पॉइंट की तेजी के साथ बंद हुआ है। NSE की ब्रॉड मार्केट इंडाइसेस पर अगर हम नजर डालें तो निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी मिड कैप 50, निफ्टी मिड कैप 100, निफ्टी मिड कैप 150, निफ्टी मिड स्मॉल कैप 400, इन सभी में हमें आज गिरावट देखने को मिली है। तो इन ब्रॉड मार्केट इंडाइसेस से हमें ये पता लग रहा है कि जितनी भी मिड कैप या स्मॉल कैप कंपनीज है उनमें आज गिरावट आई है। उसी के चलते इनके इंडाइसेस में हमें आज ओवरऑल गिरावट ही देखने को मिली है। सेक्टोरल इंडाइसेस की अगर हम बात करें तो निफ्टी ऑटो में हमें आज गिरावट देखने को मिली है, निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडाइसेस में हमें आज गिरावट देखने को मिली है और निफ्टी रियलिटी में आज गिरावट देखने को मिली है। इसके अलावा निफ्टी PSU बैंक और निफ्टी IT इन दोनों सेक्टर्स में हमें आज तेजी देखने को मिली है। FII और DII ट्रेडिंग एक्टिविटी की बात करें तो आज 4 जुलाई के दिन FII ने 2134 करोड़ रुपए का माल खरीदा है और DII ने 785 करोड़ रुपए का माल बेचा है। तो कुल मिला के जो हमें माहौल अभी जो नजर आ रहा है वो ये है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स अब धीरे धीरे बाइंग स्टार्ट कर चुके हैं और पिछले कुछ महीनों में लगातार वो नेट बायर से ही रहे हैं इंडियन मार्केट में। ग्लोबल इंडाइसेस की बात करें तो US मार्केट में हमें आज तेज देखने को मिल रही है और यूरोपियन मार्केट्स में आज गिरावट ही देखने को मिली। वहीं अगर हम एशियन मार्केट की बात करें तो हमें मिक्स माहौल ही देखने को मिल रहा है। कई जगह तेजी है तो कई जगह गिरावट है। क्रूड ऑयल, ब्रेंट क्रूड, इनमें हमें आज तेजी देखने को मिली। नेक्स्ट हम चलते हैं रिजल्ट्स के कैलेंडर पर और आज 4 जुलाई के दिन हमें सिर्फ एक ही कंपनी के रिजल्ट्स आते हुए दिखाई दिए और वो कंपनी है प्रीमियर पॉलीफिल। अगर हम कंपनी की वेबसाइट पर जाएं तो कंपनी PVC फ्लोरिंग, PVC लेदर, इंसुलेटिंग मैट, PVC सीटिंग्स, जियो मेम्ब्रेन, बस एंड कार मैट, इस तरह के प्रोडक्ट्स में डील करती है। अगर इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स पर हम नजर डालें तो आप देख सकते हैं कि मार्केट कैप इस कंपनी की केवल 217 करोड़ रुपए की है। बहुत ही छोटी कंपनी है। कब इधर से उधर एक बड़ा इसमें गिरावट आ जाए या बड़ी तेजी आ जाए ऐसा कहा नहीं जा सकता। फिलहाल अगर हम ईयर ऑन ईयर सेल्स की बात करें तो उसमें हमें 1% की तेजी देखने को मिल रही है और नेट प्रॉफिट में बात करें तो 117% की तेजी देखने को मिल रही है। मेरा किसी भी तरह से इस कंपनी को बाय या सेल करने का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। डिसीजन आपका है। ये चैनल सिर्फ एजुकेशन पर्पस से बनाया गया है। डिसीजन आपको अपने ड्यू डिलिजेंस करने के बाद खुद से ही लेना है। बाकी अगर मैं आपकी जगह होता तो इतनी छोटी कंपनी में किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करने से बचता। लेकिन अगर कंपनी अच्छा कर रही है तो इसको अपने वॉच लिस्ट में मैं जरूर रखता और अकॉर्डिंगली कोई डिसीजन लेता फ्यूचर के रिजल्ट्स को देखते हुए। अब हम चलते हैं आज के दिन भर की ब्रेकिंग न्यूज पर। सबसे बड़ी जो ब्रेकिंग न्यूज हमें आज देखने को मिली वो ये थी कि हार्ले डेविडसन ने 440 सीसी की बाइक इंडिया में लॉन्च कर दी है और जिसका इनिशियल प्राइस है 2,29,000 रुपए। हार्ले डेविडसन ने इस बाइक को डेवलप किया है हीरो मोटो कॉर्प के साथ मिलके। बाइक पर अगर आप एक नजर डालें तो बाइक देखने में काफी स्टाइलिश नजर आ रही है और इसका जो कंपटीशन है वो साफ तौर पर आइशर मोटर्स यानी कि रॉयल इनफील्ड के साथ देखा जा सकता है। दोनों ही कंपनियां रेट्रो स्टाइल क्लासिक लुक की बाइक डिजाइन करती हैं, लेकिन चूंकि हीरो मोटो कॉर्प और हार्ले डेविडसन ने मिलके आइशर मोटर्स को टक्कर देने के लिए एक नई बाइक लॉन्च की है तो मुझे अब ये साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है कि जो भी बुलेट के कस्टमर्स थे वो हार्ले डेविडसन की बाइक की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि जब इतनी कम कीमत में मात्र 2,30,000 के प्राइस में अगर किसी को हार्ले डेविडसन मिलती है तो वो बुलेट की बाइक क्यों परचेज करेगा। बाकी ये तो देखने वाली बात है, ये तो टाइम ही बताएगा कि कस्टमर्स का फोकस किस तरफ रहेगा। लेकिन इसके चलते आइशर मोटर को काफी कड़ी टक्कर मिलने वाली है निकट भविष्य में। और स्टॉक मार्केट में अगर आप देखोगे तो हीरो मोटो कॉर्प के शेयर के प्राइस में आज ही के दिन 4.70% की तेजी हमें देखने को मिली है और वहीं आइशर मोटर्स के शेयर के प्राइस में 6% से भी ज्यादा की गिरावट देखने को मिली है। उसकी वजह साफ यही है कि इनके कंपटीटर जो कि हार्ले डेविडसन है उसने हीरो मोटो कॉर्प के साथ मिलके 400+ सीसी के सेगमेंट में एक बहुत ही बेहतरीन बाइक लॉन्च कर दी है और वो भी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। तो अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि कौन सी कंपनी की सेल बढ़ेगी या घटेगी, लेकिन आप इन दोनों ही कंपनियों को अपनी वॉच लिस्ट में रख के जरूर चलें। एक और बड़ी न्यूज जो हमें आज देखने को मिल रही है वो ये है कि HDFC बैंक और HDFC के मर्जर के बाद हम सबको मालूम है कि निफ्टी 50 में HDFC की जगह वैकेंट हो जाएगी। मतलब अभी फिलहाल अगर हम नजर डालें तो दोनों ही कंपनियां एग्जिस्ट करती है, लेकिन जब ये दोनों कंपनियां मर्ज होके एक सिंगल एंटिटी बन जाएगी तो HDFC की जगह खाली हो जाएगी और उसकी जगह निफ्टी 50 को एक नई कंपनी ऐड
करनी पड़ेगी। और जो नई कंपनी ऐड होने वाली है उसका नाम LTI माइंडट्री है। IT सेक्टर की बहुत ही बड़ी दिग्गज कंपनी है ये LTI और माइंडट्री। जब इन दोनों कंपनियों का मर्जर हुआ था उसके बाद ये कंपनी बनी थी LTI माइंडट्री। और अब ये कंपनी HDFC की जगह निफ्टी 50 में शामिल हो जाएगी। और नहीं केवल निफ्टी 50 में, जहां जहां पर जिस इंडेक्स में HDFC था उसकी जगह कोई ना कोई कंपनी अब आने वाली है। और जो कंपनी अभी निफ्टी 50 में HDFC की जगह आएगी LTI माइंडट्री, उसकी मार्केट कैप 1.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा की है। करंट प्राइस 5251 पर ट्रेड कर रहा है। स्टॉक P 35 का है। प्रमोटर्स होल्डिंग 68.7% की है। और हो सकता है इसी तरह बहुत ही दिग्गज कंपनियां निकट भविष्य में निफ्टी 50 में शामिल होती भी रहेंगी, क्योंकि तभी निफ्टी 50 धीरे धीरे ऊपर जाता रहेगा। अगर परफॉर्मेंस ना करने वाली कंपनियां इंडेक्स में बनी रहेंगी तो इंडेक्स कभी भी उतना आगे नहीं बढ़ पाएगा। और इसीलिए साल में 2 बार निफ्टी 50 में रीबैलेंसिंग की जाती है कि जो नॉन परफॉर्मिंग कंपनियां हैं उनको हटाया जाए और उनकी जगह परफॉर्मेंस देने वाली कंपनियों को लाया जाए। तो आप जरूर निफ्टी 50 को अपने पोर्टफोलियो में एज एन इंडेक्स फंड जगह देने के बारे में जरूर सोचें। आगे जो न्यूज हमें देखने को मिल रही है वो ये है कि विप्रो जो अभी बायबैक लेके आया था रिसेंटली, उसमें देखने को मिला है कि जितने भी रिटेल इन्वेस्टर्स ने पार्टिसिपेट किया था, अगर उन्होंने 100 शेयर्स सबमिट किए थे बायबैक के लिए तो 77 शेयर्स उनके एक्सेप्ट कर लिए हैं विप्रो ने। यह बहुत ही अच्छी न्यूज है कि 77.4% का एक्सेप्टेंस रेशियो रहा बिटवीन रिटेल इन्वेस्टर्स। अब रिटेल इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? वो इन्वेस्टर्स जिनके पास 2 लाख रुपए से कम के शेयर्स होते हैं, वो इस कैटेगरी में आते हैं। और अंत में चलते हैं हम IPO कॉर्नर की तरफ। सबसे पहले हम बात करेंगे HMA एग्रो की। आज के दिन HMA एग्रो की स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग हुई है। कंपनी का जो हाईएस्ट प्राइस गया वो 667 का था, लोएस्ट प्राइस गया वो 570 का था, लेकिन जो क्लोजिंग प्राइस था वो 585.65 का रहा। और सबसे बड़ी हंसी की बात यह है कि इस कंपनी का IPO जिन शेयर होल्डर्स को अलॉट हुआ है वो अलॉट हुआ था 585 के प्राइस पर। तो आज के दिन उनका प्रॉफिट मात्र 65 पैसा पर शेयर था। तो मैं इसको एक अच्छी लिस्टिंग नहीं मानता। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सेनको गोल्ड का IPO वो सब्सक्राइब हो गया है 69% डे 1 पर। रिटेल पोर्शन पूरा बुक हो चुका है। PKH वेंचर्स का IPO केवल 45% ही सब्सक्राइब हो पाया तीसरे दिन पर, और अब इशू इसका क्लोज हो चुका है। वहीं अगर हम बात करें आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजी के IPO की, तो वेडनेसडे के दिन यानी कल के दिन हमें पता लगेगा कि कैसे इसकी अलॉटमेंट रहती है, किन किन को ये IPO कल के दिन अलॉट होता है। बाकी इसकी लिस्टिंग काफी धमाकेदार ही होने वाली है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।